अच्छा जी, सितारा के आज के व्लॉग पर तो हम बात करेंगे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। रीज़न है इसका, वो जो सितारा की गेस्ट आई थी कल ना, वो इससे पहले भी सितारा के घर आ चुकी हैं और एकदम से फ्लैशबैक में ना मैं चली गई जब मेरे सामने सितारा का वो वीडियो आता है। 2025 अप्रैल का वीडियो है, जहाँ पर सितारा ने लिखा अमेरिका से आए गेस्ट, और वो गेस्ट यही फैमिली थी। इनके साथ इनकी एक बहन थी मेरे ख्याल में, जिसकी की शादी हुई थी फ़ौरन या होने वाली थी, कि सितारा उसको कह रही थी बहुत सारी गुड विशेस आपकी जो जर्नी है उसके लिए, न्यू लाइफ के लिए। और सितारा का ये वो टाइम था जब सितारा अपने ब्रांड पर काम कर रही थी, अपने ब्रांड के ड्रेसेस को खुद भी बहुत ज़्यादा कैरी किया करती थी। अपने ब्रांड का ही सितारा ने ड्रेस पहना हुआ था। और वहाँ पर ये जो लेडी आई थी अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, लेकिन साथ में बच्चों को लेकर नहीं आई थी, और बाबर ही इनको लेकर आया था। मैंने आपसे कल कहा था ना कि बाबर वो बंदा है सितारा की फैमिली का जो समझ लें सितारा का मुंशी है। मतलब सितारा के जितने काम है ना, जो कि चैनल रिलेटेड हो गए, ये मिलना मिलाना हो गया, इस तरह की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सितारा बाबर के थ्रू ही करती हैं, क्योंकि हो सकता है उनको बाबर पर ट्रस्ट होता है ना, कोई एक आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा आपके करीब होता है, बाबर सुमेरा। दैट्स द रीज़न जो ये लेडी हैं, इन्होंने कल सुमेरा को मिलने भी बुलवाया, क्योंकि जो फर्स्ट मीटअप था इस फैमिली का वो बाबर फैमिली से हुआ था। अच्छा, जब ये सितारा के घर लास्ट ईयर आई थी तो इनको आगे कहीं निकलना था, तो ना ही ये बच्चों को लेकर आई थी और ना ही बहुत देर के लिए सितारा के घर आई थी। तो सितारा ने कहा था कि मैं तो चाह रही थी आपको बाहर खाना खिलाने ले जाऊँ, आपको बाहर घुमाऊँ फिराऊँ, थोड़ा आप रुकती, आपकी हम खिदमत करते, लेकिन जल्दी में इतना है तो मैं इतना कुछ आपके लिए कर नहीं सकी। तो जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम जो है ना आपके लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान करेंगे। कुछ इस तरह की बातें इन लोगों के दरमियान हो रही थी। अम्मी भी थी उस वक्त सितारा के घर में, चाचा भी थे, और उस टाइम सितारा के ससुर भी थे। मतलब ये तमाम तर लोग सितारा के घर में थे। वो जो सितारा का पहले वाला घर था ना, पिंडी इस्लामाबाद वाला, उसकी रौनक ही अलग थी। गो कि वो घर निस्बतन छोटा था, बट उस घर के अंदर बहुत ज़्यादा एक ज़िंदगी महसूस होती थी, बहुत ज़्यादा एक लाइफ महसूस होती थी। जैसे घर होता है ना, वो घर लगता था, कोई शो पीस नहीं लगता था। उसके अंदर अलग ही मामलात थे। उस घर के सामने पार्क, सितारा और अम्मी का वॉक करना, वो तमाम तर चीज़ें, बहुत चीज़ें ना वैल्यू ऐड करती थी, एक वॉल्यूम ऐड करती थी, वैल्यू तो नहीं वॉल्यूम ऐड कर देती थी सितारा के व्लॉग में, और व्लॉग अच्छे लगा करते थे। तो उस टाइम जो ये लेडी थी, ये क्या क्या लेकर आई थी सितारा के लिए गिफ्ट्स। उस टाइम सितारा के लिए जे डॉट का कोई ड्रेस था, इतने का एक ड्रेस था, आयत तैयबा के लिए ड्रेस लेकर आई थी, चॉकलेट्स लेकर के आई थी, कुछ इस तरह की चीज़ें लेकर आई थी, और कुछ सुमेरा के लिए भी शायद के लाई थी, और एक पर्स था, वही जो हैंड बैग होता है, आप उसको पाउच कह लें, जो भी नाम दे लें, है ना। सो ये तमाम तर चीज़ें थी। और इसी तरह सेम यही सिलसिला था जिसमें सितारा कहती हैं कि आयत से सब्र नहीं हो रहा, और वो चाह रही है बस जैसे ही गेस्ट जाए ना तो मैं जल्दी से गिफ्ट्स को खोलूं। और वो आयत जो है गिफ्ट ओपन करती है, और सितारा कहती है कि आयत कह रही है कि यहाँ पर कोई भी कुछ ना बोले और मुझे गिफ्ट जो है वो ओपन करना है। मतलब वो इस तरह से ना टैप 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 करके गिफ्ट्स के ऊपर, जैसे आजकल आपने नहीं देखा इंस्टा की जो रील्स होती हैं जहाँ पर पेड प्रमोशंस कर रही होती हैं, तो वो वाला एक स्टाइल। उस टाइम जो आयत है ना, वो थोड़ा सा जो बच्चों की एक मॉडलिंग है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जा रही होती थी, अगर आप लोगों को याद हो, ये वो टाइम था। तो खैर वो तमाम तर ये गिफ्ट जो लेडी हैं वो लेकर आई थी। कुछ बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव नहीं था, नॉर्मल सा गिफ्ट था, मतलब जिस तरह के गिफ्ट्स लिए दिए जाते हैं, है ना। तो फिर सितारा ने अम्मी से कहा, वो जल्दी में आई थी, इतना कुछ लाई थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मैं उनको खाली हाथ भेजूं। तो मैंने क्या किया, अपने ब्रांड में से 2 सूट उनको दे दिया, एक सूट मैंने उनको दिया और एक सूट मैंने उनकी बहन को दे दिया। अच्छा नहीं लगता खाली हाथ भेजना। ये तमाम तर सिलसिले थे। तो अम्मी ने कहा हाँ ठीक किया। तो दिस टाइम सितारा मैं फील कर रही थी, और मैंने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया कि इस दफ़ा तो वो इतना कुछ आपके बच्चों के लिए लेकर आई, इतने सारे कैरी बैग्स, हैंड बैग्स आपने उनके हाथ में देखे,
आप बाहर भी निकली और फिर भी आपने उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया, मतलब वो खाली हाथ ही चले गए। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, है ना। अब कोई कहेगा हो सकता है सितारा ने दिया, और सितारा एक एक चीज़ कैमरा पर दिखा कर रही होती हैं। इवन अगर वो विलेज में जाएं तो वहाँ पर वो जो उन्होंने नोट के बंडल बनाए हुए थे छोटे छोटे से बच्चियों के लिए, क्योंकि उनको वो कुछ दिला नहीं पाई थी, वो भी उन्होंने दिखाया। शबाना बाजी की तो खैर सैलरी थी, उन्होंने कहा शबाना बाजी का अलग से है थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये तमाम तर सिलसिले थे। खैर ये चीज़ मैंने फ़ील की, दो व्लॉग्स को रिलेट किया, और फिर मैं सोचती हूँ सितारा लास्ट टाइम भी जब वो आई थी तो आप उनके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं सकी थी, और इस टाइम भी आपने इसी तरह का एक उज़्र रख दिया कि लाइट नहीं थी तो मैं ये नहीं कर सकी। तो मुझे ना ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी। आपने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए खाना उनको सर्व किया, बहुत अच्छी बात है, आपने जो एक अपनी हॉस्पिटैलिटी थी वो दिखाई, बट फिर भी ना कुछ चीज़ें मैटर करती है। जब आपके ताल्लुकात बन रहे हो, जब आपके रिश्ते बन रहे हो, तो फिर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। खैर एनीवेज ये बात थी जो मैं थोड़ी सी हाईलाइट करना चाहती थी, है ना। और टैबलेट का तो मैंने बता दिया, मुझे लगता है सितारा ने खुद ही आयत को गिफ्ट दिया है, मे बी, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कल वाले वीडियो में भी ये चीज़ हाईलाइट की है। तो खैर आप सुन लीजिएगा अगर आप रिव्यू सुनना चाहते हैं, बाकी चॉइस इज़ योर्स, है ना जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सितारा का जो आज का व्लॉग था उसको हल्का फुल्का सा टच करते हैं। सितारा नानी अम्मा के लिए कुछ ऐसा स्पेशल आप दिखा नहीं रही हैं, है ना। नानी अम्मा आपके घर में है, मतलब उन्होंने अपनी एक लाइफ देखी होगी, आपकी वालदा की खाला हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे मोमेंट्स जो हैं वो सब कुछ उनका एक्सपीरियंस होगा। तो बड़ा अच्छा लगता थोड़ा सा उनको, मतलब इस तरह से कैप्चर करती, उनकी आवाज़ सुनाती, उनसे कुछ किस्से सुने जाते, कुछ इस तरह के मामलात होता है ना, ये तमाम तर चीज़ें भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन नानी अम्मा को कुछ भी उनकी होता है ना, स्पेशली आप नानी अम्मा के लिए ये बना रही हैं या स्पेशली आप ये कर रही हैं नानी अम्मा के लिए, वो तमाम तर सिलसिले बिल्कुल मिसिंग है। ऐसा क्यों है? मतलब नानी अम्मा के लिए बीबी के घर गई थी तो वहाँ तो उन्होंने बिरयानी खाई थी, ऐसा भी नहीं है कि वो परहेज़ खाती होंगी। मतलब क्या सिलसिला है कि इस बार सितारा वो प्रोटोकॉल, वो एक जो गेस्ट वाली ज़बरदस्त वाली एंट्री वाली आपने रखी थी ना थीम, जब आई थी नानी अम्मा अपनी बेटी के साथ, वो तमाम तर चीज़ें क्यों नहीं है, है ना। ये वाली बात भी मैं फ़ील करती हूँ। खैर सितारा प्यारी लग रही थी, और सितारा ने जो दुपट्टा है वो सर से लिया और काफ़ी लोगों का दिल जीत भी लिया होगा, काफ़ी लोगों का दिल चीर भी लिया होगा। सितारा देखें, आपको ना पीपल प्लीजिंग के लिए कोई काम नहीं करना कि लोग अगर आपके सर पर दुपट्टा लेने से खुश होते हैं तो आपने सर पर दुपट्टा लेकर दिखा दिया, लोग अगर आपके बेपर्दा होने से खुश होते हैं तो आपने बेपर्दा होकर दिखा दिया। यहाँ पर आपको खुद को एक यूँ समझ लें, एक मेजरिंग स्केल है, आपके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, आपकी अपनी वैल्यूज़ हैं, उनके ऊपर रख के ना खुद को खुद से टेस्ट करना है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, किस पर आपका दिल मुतमईन होता है, वो कौन सा काम है जब वो आप करती हैं तो आपके दिल में बेचैनी रहती है, लेकिन अगर वो वही काम आप किसी और तरीके से करती हैं तो आपकी तबीयत में एक सुकून सा उतर आता है। पता है क्या, हमें खुद सिग्नल्स मिलते हैं कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उस पर हमारा दिल सेटिस्फाइड है या उस पर हम अनसेटिस्फाइड हैं। जो सोशल मीडिया है ना, यहाँ पर बहुत लोग बहुत तरह की चीज़ें कर रहे हैं, कहते हैं हमारी ज़िंदगी हम जैसे गुजारें। ऐसा नहीं होता, हो सकता है बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स में ये तमाम तर चीज़ें चलती हो, बट बतौर मुसलमान हमारे लिए ये तमाम तर सिलसिले नहीं है। खैर मैं कहीं की कहीं निकल गई। खैर सितारा का ड्रेस भी अच्छा लग रहा था और सितारा भी अच्छी लग रही थी, लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि सितारा अब लग रहा है ना कि तुमने सर पर दुपट्टा लिया, इसी तरह रहा करो। वहाँ से ये घर देखने निकलती हैं सितारा और ये कहती हैं कि इन्होंने ठान ली है कि बस अब तो ये घर जो है ना वो लेकर रहेंगी, और घर वाक़यतन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है मुझे इतने बड़े बड़े जो घर हैं ना, जिसको कि ड्रीम हाउस सितारा कहती हैं, मुझे देखने में अच्छे लगते हैं, बट जो
जिस टाइप के छोटे छोटे बैंगलोज सितारा देख रही है ना, मुझे वो ज़्यादा अपील करते हैं, मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। उसमें मुझे ऐसा लगता है एक लाइफ है, आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं होती। पता नहीं ये चीज़ मुझे फील होती है। घर अच्छा था और सितारा ने एक नहीं दो दो घर देखे और वहाँ पर कहा कि कुछ ना कुछ तो करना है, फाइनल डिसीजन लेंगी सितारा और उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक खबर लाकर अपने देखने वालों के साथ ज़रूर शेयर करेंगी। मतलब पक्का इरादा बन गया है। वहीं लोग पड़ गए सितारा के पीछे, सितारा ये घर देखो, अगर तुम खरीदोगी तो साजिद की इस पर नज़र होगी, ये कौसर को दे देगा। अगर साजिद की नज़र होती तो भावलपुर में कौसर को रख दिया जाता एक पोर्शन में, है ना। कहा जाता सितारा से कि जो तुम्हारा भावलपुर का घर है वो कौसर के नाम कर दो। क्या सितारा इतनी अकल से फारिग है कि मिस्टर साजिद उसको कहेंगे और वो जो है अपना घर कौसर को बांट देगी या इसको XYZ अपने भाई भाभी सबको बांट देगी? ऐसा नहीं होता। अगर अपने भाई को देना होता तो वो जो ज़मीन ली थी नजमा से, वो जिसका एक मसला नहीं चला था खानपुर में कि अरबी ने कहा था कि तो नजमा की वजह से उसने प्राइस जो है वो कम कर दिए थे ज़मीन के, लेकिन बाद में जो नजमा है वो आगे पे नहीं कर पाई या नजमा ने अरबी के साथ धोखा कर दिया। अल्लाह जाने अंदर बेसिकली खिचड़ी पकी क्या। जो चीज़ हमें सुनाई बताई गई हम तो वो देख सुन रहे हैं। तो सितारा ने कहा नहीं, वो जो आधी ज़मीन है वो डिवाइड होगी और उस पर सितारा का ही घर बनेगा। तो वहाँ से देख लें, सितारा जो है जो चीज़ उसकी है वो उसकी ही है और होना भी चाहिए। क्यों दे किसी को, है ना। जो चीज़ उसकी है, प्रॉपर्टी उसकी है, घर उसका है, दर उसका है, वो किसी और के नाम क्यों करे। यहाँ बैठे हुए कितने लोग हैं जो अपनी चीज़ें किसी और के नाम कर देंगे? कोई भी नहीं करेगा। कहना बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही सितारा भी नहीं करेगी। और सितारा अगर घर ले रही है अम्मी को इस टाइम आगे रखकर, तो ऐसा नहीं है कि वो अम्मी के नाम प्रॉपर्टी कर देगी। इतनी अकल सितारा को भी है ना, कि अगर अम्मी के नाम किया तो उसमें बाकी लोग भी हिस्सेदार बन जाएंगे। भाई ये दुनिया है, यहाँ का दस्तूर है। तो ये वाली गलती सितारा कभी भी नहीं करेगी। हाँ, चाबी अम्मी को दे देगी, अम्मी वहाँ आए जाएंगी, थोड़ा उसको डेकोरेट कर देंगी, मे बी थोड़े टाइम के लिए सितारा यहाँ शिफ्ट हो जाए, एक न्यू घर का कंटेंट बना ले और जो ड्रीम हाउस है वो आगे रेंट आउट कर दे या फिर कुछ इस तरह से सिलसिला कर दे। कुछ भी पॉसिबल है। अभी तक वो घर डेकोर नहीं किया गया है जिस तरह से उसको डेकोर किया जाना था, है ना। सोचने वाली बात है ना। खैर जनाब, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। उस घर का सितारा ने अब तक नाम भी नहीं रखा। जन्नत रखती, मन्नत रखती, मैंने तो कहा था मेराज हाउस रख दो, महराज रख दो, है ना, खुशियों की महराज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रखा जा सकता था, बट ये तमाम तर चीज़ें अब तक हमें सुनने को नहीं मिली हैं। तो अगर प्रॉपर्टी बना रही है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास भी अगर होता कुछ ऐसा आता है तो हम लोग अपने जो हमें अल्लाह ने दिया है उसके अकॉर्डिंग सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। ख्वाहिशात को मार के जो प्रायोरिटीज़ है ना, जहाँ पर ज़्यादा हमें लगता है कि उन पैसों का लगाना वो ज़्यादा बेटर है, हम वहाँ लगा देते हैं। बेसिकली जो हमारे नज़दीक है वो एजुकेशन है ना। और हम लोग जो है, जो नॉर्मल शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए यही होता है कि अपने बच्चों को तालीम जो है वो अच्छी बेहतर से बेहतर दिलवा दें, है ना। हमारे वालिदैन ने भी हमको इसी तरह से जो तालीम है वो दिलवाई। और जाहिर सी बात है, तालीम जो है वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी से झलकती है। आप कुछ ना भी करें तो वो बहुत जगहों पर आपको सपोर्ट करती है, बहुत जगहों पर आपकी शख्सियत को संभालती है। तो मुझे ऐसा लगता है ना। खैर एनीवेज, तो सितारा ने जो घर दिखाए मुझे अच्छे लगे घर, है ना। फिर सितारा घर आ जाती हैं और अम्मी कहती हैं आप लोग मेरे लिए घर देखने गए और मुझको ही नहीं ले गए। हाँ भाई, ये सवाल तो उठता है, सितारा अम्मा का घर और अम्मा को नहीं ले गए, ये ज्यादती नहीं है? मतलब सितारा ने कहा दोनों खाला भांजी जो हैं वो बेसुध होकर सो रही थी, अम्मी सोते हुए अपना रूम बंद नहीं करती, मतलब हैरत है। तो खैर, तो अम्मी जो है ना मुझे थोड़ी पजल लग रही थी। अम्मी घबरा गई हैं शायद सितारा घर में बैठे बैठे, वो भी चाह रही होंगी थोड़ा देखती घर, थोड़ा बाहर निकलती, मे भी इस तरह का कोई मामला हो, है ना। तो खैर अम्मी को सितारा ने इस तरह से संभाला और कहा घर बहुत अच्छा है अम्मी, और एक और चीज़ भी आपको दिखानी है, वो तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। फिर सितारा बैठ जाती है और हमें अंदाज़ा था सितारा अपना किचन बना रही हैं। मट्टी के बर्तन जो सितारा बता रही थी कि गांव से बहुत सारे मट्टी के बर्तन लिए हैं
और क्या लिया है, वो जो एक लस्सी का स्टैंड होता है वो काशिफ से बनवाया है। और जो छोटे छोटे प्याले लिए थे ना मतलब सितारा ने वापसी पर, वो काफ़ी ज़्यादा लिए थे चाय के लिए। तो अम्मी उनकी कह रही थी सितारा की कि इसमें पहले चाय पिया करते थे। अरे मेरे वालिद मरहूम खुद उसमें ही चाय पिया करते थे और हम ढूंढ के उनके लिए इसी तरह का जो प्याला है ना वो लेकर आते थे। और इससे भी बड़ा थोड़ा बोल मिलता है, इसको चीनी के बर्तन कहते हैं, है ना। तो उसके अंदर दूध, रोटी, मेरे जो बड़े अब्बू मरहूम थे वो सहरी में ना इस तरह से थोड़ी सी शक्कर डालकर, और उसमें वो उनका ये खाना होता था, ये सहरी होती थी, वो थोड़ा बड़ा बोल होता था, इसका समझ लें 3 गुना बड़ा, एक प्यारा सा, है ना। और वो दौर ही अजीब था, लेकिन ये अभी भी मिलता है। और मेरे वालिद मरहूम अब तक, जब तक वो हयात थे, इसी तरह के प्याले में चाय पीना पसंद करते थे, है ना। उनको पसंद था प्याले के अंदर चाय पीना। हम सारे कप, मग चीज़ों की तरफ हैं और वो अपना इसी तरफ। तो खैर सितारा ने कहा इसमें जो चाय है वो सर्व की जाएगी। और आपको ये भी बताऊं, कराची में काठियावाड़ी छोले मिलते हैं, तो वो भी इसी तरह के प्यालों में सर्व किए जाते हैं। खैर एनीवेज, तो ये तमाम तर चीज़ें सितारा ने कहीं, बर्तन दिखाए, और मटके, हम तो हांडी कहते हैं मट्टी की, सितारा कुन्नियाँ कहती हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें दिखाई। और किचन जो है वो बन रहा है गार्डन के अंदर एक, और ये तमाम तर चीज़ें सितारा करेंगी, फॉर श्योर कंटेंट के लिए ही करेंगी। तो मुझे ऐसा लगा ना, जिस तरह हम छोटे थे ना, तो पता है क्या, मुझे मिट्टी के बर्तन ख़रीदने का बहुत शौक़ था। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पास इसी तरह के मिट्टी के छोटे 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 बर्तन थे। और जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका ये रहता था कि तुम्हें इन तमाम तर चीज़ों की तरफ नहीं जाना, खेल का एक टाइम था, खेलने का एक टाइम था, ये तमाम तर चीज़ें वेकेशन में। अभी तुम्हें ना सिर्फ पढ़ना है, पोजीशन लेकर आनी है, मतलब ज़्यादातर जोर इस चीज़ पर रहता था। और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें ना, खेल, खिलौना, ये तमाम तर चीज़ों से थोड़ा सा मुझे अवॉइड करवाया जाता था। हाँ, वेकेशंस में लाकर दिया जाता था, मुझे अच्छी तरह याद है, फिर मुझे लाकर दिया था। उस टाइम पर ये इतना कॉमन नहीं था, पूछा कहाँ मिलता है और फिर छुट्टियों में लाकर दिया। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे कि बच्चियाँ खेलती हैं ना, उसी तरह का मुझे ये खेल लग रहा है सब कुछ। खैर, तो ये भी एक छोटी सी मेरी मेमोरी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। तो अब देखते हैं सितारा का जो ड्रीम किचन है, छोटा सा मिट्टी का देसी किचन, उसके लिए क्या क्या होगा। मेरे ख़्याल में सितारा यूँ लिख देती टाइटल, मिट्टी के बर्तन के बजाय कि देसी किचन की तैयारियां, हमारा देसी किचन रेडी होने जा रहा है, कुछ इस टाइप का। तो वो ज़्यादा सर्च में आता है। देखते हैं कितना ज़्यादा ये जो वीडियो है सितारा की, ये रैंक करती है। इस तरह की चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट तो करती ही करती हैं, है ना। ये वाला सिलसिला था। दूसरा जो सितारा अपनी बच्ची का जो टैबलेट है उसके ऊपर वो प्रोटेक्टर और ये तमाम तर चीज़ें लगवाने जाती हैं, और फिर घर आ कर के वो बताती हैं कि इनकी बच्चियां जर्मन सीख रही हैं। सितारा बेटा फुटबॉल आपका सीखने जा रहा था, मुस्तफ़ा वो पता नहीं कहाँ रह गया, आप लोग दिखाते नहीं हैं। मतलब यही तो रूटीन है, और क्या रूटीन है। फिर ये कि बच्चियां जो हैं उन्होंने क्लब की मेंबरशिप ली थी, स्विमिंग कर रही थी, 1 मंथ की थी, ईयरली थी, आपने तो यही कहा था सालाना होती है, या वो आपकी कोई स्पॉन्सर किया था उन्होंने, कुछ समझ में नहीं आया वो किधर गया। फिर जो सितारा हैं वो अब बता रही हैं कि बच्चियां जर्मन सीख रही हैं। मतलब अच्छी बात है, लैंग्वेज जितनी सीखें उतना कम है, और बहुत अच्छी बात है अगर सीख रही हैं। अगर तैयबा की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो पहले उसकी इंग्लिश जो है वो बेटर करवानी चाहिए। खैर, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सितारा बता रही थी। लेकिन जो सितारा एकेडमिक सिलसिला है उसका क्या, मुस्तफ़ा के ट्यूटर नहीं आ रहे, अगर उनकी जो है ना नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट हो गई है तो मेरे ख़्याल में स्टडीज़ को अब कंटिन्यू हो जाना चाहिए, है ना। ये तमाम तर चीज़ें हैं। कारी साहब वो भी नहीं आ रहे हैं प्रॉपरली, बहुत ज़्यादा मिसिंग नज़र आ रहे हैं जब से आप लोग आए हैं, है ना। इसके अलावा क्या है सितारा, एक और बात मैं कहना चाह रही थी। हाँ, सितारा ने बताया कि ये भे जो है वो बन रही थी, तो इन्होंने बीबी के यहाँ से शवरमा ऑर्डर कर दिया काफ़ी ज़्यादा, कि वो जब तक खा लें। और बतौर खाने तो नहीं खाया जा सकता, मतलब आप कुछ भी खा लेना, जब तक आप अपना देसी खाना नहीं खाएं आपका पेट भरता नहीं है, चाहे 2 निवाला खाएं, ये होता है। मतलब इसको तो यूँ समझ लें जैसे कि चलते फिरते खा लिया, है ना, तभी तो ये फास्ट फूड है। वो आपकी
अंदर से क्रेविंग रहती है। अभी हमने खाना कहाँ खाया, अगर हम लोग स्पैगेटीज भी खा लेते हैं, नूडल्स भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं ना, तो एक अजीब सी क्रेविंग रहती है। ये खाना थोड़ी था, ये वाला एक है हिसाब किताब, पता नहीं सितारा क्या है या नहीं है। तो ये तमाम तर सिलसिले जो हैं वो सितारा करती रहीं। और फिर क्या था कि जो बच्चियाँ हैं उनके स्कूल में जो एक टैबलो वगैरह होगा, उसके लिए आयत को एक क्या कहते हैं, नेशनल एंथम कह लें, नेशनल सॉन्ग, वो रेडी करने कहा गया है। तो मुस्तफ़ा कह रहा था जब हमें कहा जाता था तो हम तो याद ही नहीं करते थे, बस कोरस में लाइन में खड़े हो जाते थे और सबके साथ बस ऐसे ही मुंह हिलाते रहते थे। तो कहा खुद तो मेहनत करते नहीं थे, अब बच्चियां कर रही हैं तो उनको भी नहीं करने दे रहे। ये तमाम तर चीज़ें मुझे अच्छी लगी। व्लॉग ओवरऑल थोड़ा सा सितारा अब एफ़र्ट डाल रही है, अब देखते हैं सितारा की एफ़र्ट कितना रंग लाती है, ये तो टाइम ही बताएगा। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ करना चाह रही थी, वो जो एक चैनल है जहाँ पर सितारा का जो एक थाना चैप्टर लाइफ का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तमाशा हुआ था, ज़िंदगी जो है वो एक अजीब मरहले में दाखिल हो गई थी, सितारा सलमा कंट्रोवर्सी, उस चैप्टर को दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है। चैनल जो है वो जाहिर सी बात है शाहरुख के नाम से है, अब हमें नहीं पता वो किसका चैनल है, और अगर शाहरुख का नहीं है तो शाहरुख क्यों साइलेंट है, क्यों नहीं आकर सामने बोलता कि भाई इस चैनल का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कोई और XYZ जो है वो रन कर रहा है। तो उस पर एक वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि नैना जो है वो सितारा तो उसने पूरा ट्रीटमेंट किया। जैसे ही कराची आई तो जैसे कराची से सितारा निकली तो वो एकदम से स्लिम हो गई, उसने इंजेक्शंस लिए, बहुत सारी चीज़ें तो हमें भी विजिबल थी, इसमें तो कोई नयापन था नहीं। लेकिन वो कह रहा था तुम लोगों में इतनी पावर है तो पता लगवा लो कौन हूँ, ये हूँ या वो हूँ या वो हूँ, मतलब हीरा को भी घसीट लिया जो कि तमाम तर चीज़ों से बिल्कुल दूर है और सितारा के साथ गुड नोट पर है। तो मुझे नहीं लगता कि चैनल तक जाना बहुत मुश्किल है ना। जिस चैनल को किसने, शाहरुख ने आगे जो भी जिस तरह से दिया है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ अब तो कैप्चर कर ली जाती हैं, पता चल जाता है कौन है। बट सितारा सवाल ये है कि देखें अगर चीज़ें कोर्ट्स में जाती ना, वहाँ पर मैं कहती हूँ ना लीगली अगर तमाम तर मामलात एंड होते तो आज शायद ये तमाम तर सिलसिले नहीं हो रहे होते। बट मुझे लगता है आप लोगों को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लगता है बोलने दो क्या जाता है, जिन्हें यकीन करना है करेंगे, जिन्हें नहीं मानना नहीं मानेंगे। और हम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, चाहे आप हो चाहे सलमा हो, दोनों आगे निकल गई हैं, दोनों ने अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा सेट कर लिया है। इवन नजमा ने अपना घर रेनोवेट करा लिया, बीबी डीडी जो है उनका एक घर कराची में है, उसके अलावा वो लोग निकलकर उनकी भी लाइफ स्टाइल बहुत बेटर हो गई। बीबी भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, डीडी 2 वाइफ्स के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, सबका जो लाइफ स्टैंडर्ड है ना वो अप हुआ है ना। तो मतलब कहाँ से कहाँ सब लोग आ गए। तो अगर कुछ ऐसा चल भी रहा है तो मुझे लगता है शायद आप लोगों को परवाह नहीं है, लोग बेचारे हाइपर हो रहे हैं कि इसको स्टॉप करवाओ, इसको स्टॉप करवाओ, लेकिन मुश्किल ही है कि ये स्टॉप हो, है ना। तो ये कुछ सिलसिला था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बाकी भाई अल्लाह रहम फरमाए और अल्लाह ना करे कि कभी किसी की इज्जत जानो माल का ऐसे तमाशा बने और कोई भी इस तरह से रुसवा हो। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, सबके लिए आसानियाँ लिखे और इज्जत वाला हलाल और कहते हैं ना महफूज रिस्क अता करे, कामयाबियाँ अता करे, तो रुसवाइयों से बचाए। अल्लाह पाक से यही दुआ है ना। और बस ये तमाम तर चीज़ें देख कर ना सच में मेरा तो दिल दहल जाता है कि आखिर ये सब कुछ कब तक जारी रहेगा। बाकी भाई अल्लाह आसानी करे, आप लोगों को अक्ल व हिदायत दे। इसी के साथ गुड विशेस, अल्लाह हाफ़िज़।